दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे, वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। कभी कभी यहां पर आया कि भाई पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया। तब हम भूल जाते हैं, जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी, 12% बारिश कम थी, और तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए, बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए, और उसके कारण डीजल के अंदर सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा आया। किसानों को दिया, जो कहते हैं कि हम नहीं देते, ऐसा नहीं है, हमने दिया है। लेकिन आपको पिछले मई जून जुलाई का याद नहीं रहता है, आपको इस आपको इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी। सरकार आखिर किसके लिए है? ये सरकार गरीब के लिए है, ये गरीबों को समर्पित सरकार है। हम हैं जिन्होंने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कमीशन बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन में जो अनाप शराब खर्चे हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए, ताकि ये पैसे गरीब के काम आए, गरीब के कल्याण के काम आए। उस पर हम चल रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब ये आप नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने से हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता था बचपन से कि जेरोक्स का जमाना आया, फिर भी मुझे अपना सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एमएलए के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एमएलए एमपी अवेलेबल ना हो तो भी उनका एक छोटा सा आदमी रहता था, वो सिक्का मार देता था, हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पे भरोसा नहीं करते हैं। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट कर करके आप दे दीजिए, और जब फाइनल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे चीज छोटी होगी, लेकिन देश के सामान्य मानवी में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पे भरोसा करती है। हमारे यहां एक एक काम में 30-30, 40-40 पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा, भाई ये इतने लंबे लंबे फॉर्म की क्या जरूरत है, सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही है, जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करो और मिनिमम कर दो। मिनिमम कर दिया, कई जगह पे फॉर्म की प्रक्रिया को 1 पेज में ला करके रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रेड टेप को हम कम करना चाहते हैं, ताकि सामान्य मानवी को उसकी सुविधाएं मिले। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं, और उसका लाभ मिलने वाला है। हमारे यहां जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं, उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवंबर महीने में जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है, और वहां जाकर के एक्स एमपी को भी देना पड़ता है। वहां उसको दफ्तर में जाकर के
अब एक आयु तक तो ठीक है, उस बहाने उसको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद उसके लिए जाना संभव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने घर में बैठ करके भी वो अपने जिंदा होने की बात पुरवार कर सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया। क्या ये हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान है? आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है, जो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाती है, विषवृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं के अंदर सबको लपेट लेती है और इसलिए आवश्यक होती है।